नमस्कार। वेलकम टू सिविलाइज्ड इंडिया। मेरा नाम है आलोक सिंह और आज डिस्कस करेंगे 14 अप्रैल के करंट अफेयर्स। पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन कन्फर्ड विद 57th ज्ञानपीठ अवार्ड फॉर द ईयर 2022। तो ज्ञानपीठ अवार्ड को जनानपीठ ही लिखा जाता है, ठीक है, लेकिन इसको हम लोग जनानपीठ या फिर ज्ञानपीठ ही पढ़ते हैं मोस्टली। तो ज्ञानपीठ अवार्ड फॉर द ईयर 2022 वर्ष 2022 के लिए 57 यानी 97वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के से किसे सम्मानित किया गया है। तो 57th ज्ञानपीठ अवार्ड ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हाँ, हम बात कर रहे हैं 57th की। तो ये दिया गया है दामोदर मौजो को। ऑप्शन बी इज़ दी करेक्ट आंसर। एंड ऑब्वियसली ज्ञानपीठ अवार्ड जो है वो लिटरेचर के लिए दिया जाता है। लिटरेचर के फील्ड में बढ़िया काम करने के लिए, उनका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए ये दिया जाता है। रिसेंट कुछ अवार्ड्स की अगर हम बात करें तो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट अवार्ड है आर्किटेक्चर के फील्ड में, जिसका नाम है प्रिट्ज़कर है। ये प्रिट्ज़कर, ठीक है, प्रिट्ज़कर आर्किटेक्चर अवार्ड। प्रिट्ज़कर आर्किटेक्चर प्राइज 2022 ये किसे दिया गया। तो एक पर्सन है फ्रांसिस केरे, इन्हें ये अवार्ड प्रोवाइड किया गया है। एक अवार्ड है रामानुजन अवार्ड। क्या है? रामानुजन अवार्ड। रामानुजन के नाम पे जो कि ग्रेट मैथमेटिशियन है। रामानुजन प्राइज़ फॉर यंग मैथमेटिशियन, ये याद रखिएगा, ये यंग मैथमेटिशियन को दिया जाता है। और यंग मैथमेटिशियन यानी कि वो मैथमेटिशियन जिन्होंने मैथमेटिक्स में काफ़ी अच्छा काम किया है और उनकी एज 45 या 45 से बिलो है, ठीक है। तो ये इस बार का दिया गया है किन्हें, 2021 का अगर कहें तो ये दिया गया है नीना गुप्ता को। नीना गुप्ता स्टैटिस्टिक के प्रोफेसर हैं एक्चुअली मैथमेटिक्स के। कहाँ पे? इंडियन स्टैटिस्टिक इंस्टीट्यूट ऑफ कोलकाता में। एक अवार्ड है सुभाष चंद्र बोस आपदा अवार्ड, ठीक है, आपदा प्रबंधन अवार्ड। ये किन्हें दिया गया? सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन अवार्ड। तो ये दो कैटेगरी में दी जाती है, एक इंडिविजुअल कैटेगरी में और एक इंस्टीट्यूशन कैटेगरी में। तो अगर इंडिविजुअल कैटेगरी में बात करी जाए तो ये अवार्ड दिया गया है विनोद शर्मा को, ठीक है, विनोद शर्मा। अगर इंस्टीट्यूट की अगर हम बात करें तो गुजरात इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट को ये दिया गया है। विच नेशन विल होस्ट 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स। तो 2026 का जो राष्ट्रमंडल खेलों की मेज़बानी होगा वो कौन सा देश करेगा। 2026 का कॉमनवेल्थ गेम्स, इसकी मेज़बानी नहीं, इसकी होस्टिंग करने वाला है ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन बी इज़ दी करेक्ट आंसर। और इस साल यानी 2022 का कॉमनवेल्थ गेम्स कौन होस्ट करेगा? हर 4 साल पर यह कॉमनवेल्थ गेम्स ऑर्गेनाइज़ किया जाता है। तो 2022 का कौन देश होस्ट करने वाला है? ये खुद बर्मिंघम में ये किया जाएगा, यानी इंग्लैंड, ब्रिटेन में, यूके में, ठीक है, बर्मिंघम, यहाँ पे होने वाला है कॉमनवेल्थ गेम्स। तो ऑस्ट्रेलिया के कैनबरा कैपिटल है और ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर का नाम क्या है? स्कॉट मॉरिसन। और ऑस्ट्रेलिया के एक मोस्ट फेमस प्लेयर हैं एशले बार्टी, ठीक है, एशले बार्टी, जिन्होंने रिसेंटली संन्यास ले लिया है सभी फॉर्मेट से। और ये अभी मात्र इनकी एज 25 है। जी हाँ, 25 की एज में इन्होंने संन्यास ले लिया एशले बार्टी। एशले बार्टी एक टेनिस प्लेयर हैं
ठीक है। पिछले साल विंबलडन इन्होंने जीता था, तो पिछले साल यानी 2021 का विंबलडन एशले बार्टी ने जीता था विमेंस कैटेगरी में ऑब्वियसली। ठीक है, तो मेंस बताइए कि यहाँ पे मेंस कैटेगरी में किसने जीता? नोवाक जोकोविच। So which railway zone has launched the one station one product initiative? तो किस रेलवे जोन ने वन स्टेशन वन प्रोडक्ट पहल शुरू किया है? यहाँ पे बात किया जा रहा है रेलवे जोन की, मतलब पूरे देश भर में 18 रेलवे जोन है प्रेजेंट में जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक, कितने? 18 रेलवे जोन है वन स्टेशन। तो किस 18 में से कौन सा रेलवे जोन है जिसने रिसेंटली लॉन्च किया है वन स्टेशन वन प्रोडक्ट? रिसेंटली हमने आपको बताया था कि बिहार का जो पटना जंक्शन है वहाँ पे भी वन स्टेशन वन प्रोडक्ट इनिशिएटिव के तहत जो हमारा मोस्ट फेमस पेंटिंग है, कौन सा? मधुबनी पेंटिंग, उसका एग्जीबिशन वगैरह लगाया गया था। कहाँ पे? पटना जंक्शन पे। तो इसी तरह से यहाँ पे पूछा जा रहा है वन स्टेशन वन प्रोडक्ट इनिशिएटिव शुरू किया किस रेलवे जोन ने, और इस रेलवे जोन ने अपने कुछ 5 या 6 स्टेशनों पे ये इनिशिएटिव शुरू किया है। ये रेलवे जोन है साउथ सेंट्रल रेलवे जोन। ऑप्शन ए इज़ दी करेक्ट आंसर। अच्छा, यहाँ पे एक और क्वेश्चन हो सकता है कि साउथ सेंट्रल रेलवे जोन जो है इसका हेड क्वार्टर कहाँ मिलेगा? ये आपको मिल जाएगा सिकंदराबाद। ठीक है, क्या बिहार में कोई रेलवे जोन पड़ता है? जी हाँ, एक रेलवे जोन है ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन। ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन का हेडक्वार्टर आपको बिहार के वैशाली में मिलेगा, और एग्जैक्ट प्लेस अगर आप पूछो तो वैशाली के हाजीपुर में। ठीक है। DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडियन एयर फोर्स jointly conducted successfully flight test of एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल जिसका नाम है हेलिना। DRDO और भारतीय वायुसेना ने संयुक्त रूप से एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हेलिना का सफल उड़ान परीक्षण किया है। तो ये कहाँ पे किया है? यह है एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल जिसका नाम याद रखिएगा हेलिना है। इसका परीक्षण, इसका टेस्ट किया गया है पोखरान में। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। पोखरान, अब ये प्लेस आपको मिलेगा राजस्थान में, जहाँ पे आपको पता होगा हमारा फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था। ठीक है, कहाँ पे? पोखरान में ही। और एक्चुअली में DRDO में एक लेबोरेटरी है, उसने इसको डेवलप किया है। कौन सा लेबोरेटरी है? DRDL, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट लेबोरेटरी। ठीक है, जो कि काम करता है अंडर DRDO, उसने इसको डेवलप किया है। और ये DRDL का हेड क्वार्टर कहाँ मिलेगा आपको? हैदराबाद में। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अच्छा, ये जो हेलिना है एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, इसकी रेंज बताई जा रही है 7 किलोमीटर। नेक्स्ट, विच रिनॉन्ड असामीज पोएट हैज़ ओन दी 56th ज्ञानपीठ अवार्ड? किस प्रसिद्ध असमिया कवि ने 56th ज्ञानपीठ पुरस्कार जीता है? यहाँ पे अब थोड़ा सा आप कंफ्यूज मत होना। अभी हमने जो बात किया 57th ज्ञानपीठ पुरस्कार, क्योंकि ऑब्वियसली आपको मालूम होगा कोविड-19 के कारण हर चीज़ डिले चल रहा है, तो 56 और 57 दोनों ज्ञानपीठ अवार्ड जो है वो एक साथ दिया गया। तो 56 की हम यहाँ पे पूछ रहे हैं। अभी हमने डिस्कस किया था 57 में किसको दिया गया था? दामोदर मौजो को। ठीक है, ये हमने डिस्कस किया। तो 57 में दामोदर मौजो को दिया गया। लेकिन 56 की हम बात करें तो 56 ज्ञानपीठ अवार्ड जो है वो एक असामीज पोएट है, असम के पोएट हैं, और वह हैं नीलमणि फुकान। ऑप्शन डी इज़ दी
करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विच IIT हैज़ लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनसली डेवलप्ड पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक नी कदम। तो किस IIT ने भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक घुटना कदम लॉन्च किया है? क्या इस सवाल से आपने समझा? कदम नाम का एक पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक नी है, यानी कि ये एक आर्टिफिशियल घुटना है, ठीक है। मतलब जिनके घुटने काम नहीं करते, वर्क नहीं करते, मतलब ख़राब हो चुके हैं, या फिर कहीं कि घुटने से जिनका पैर कट गया है, तो उसमें क्या होता है ना कि अगर आर्टिफिशियल पैर लगाया भी जाता है तो वो घुटने ना क्या बेंड नहीं होते, वो सीधा का सीधा ऐसे रहते हैं, ठीक है। अगर उसको बैठना भी होता है किसी आदमी को, तो अगर इस टेबल पे अगर वो बैठता है इस टेबल पे, तो वो पैर इस तरह से करके बैठता है। तो यहाँ पे ये कदम डेवलप किया गया है, एक कदम नाम का पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक नी है। इससे क्या होगा कि ये जो घुटना होगा वो अब ऐसे बेंड हो सकेगा, ये जो बैठने के लिए अब यहाँ पे वो पर्सन अपने मतलब कि आर्टिफिशियल पैर के साथ भी वो इस तरह से बेंड कर सकता था, ठीक है। तो इसलिए ये डेवलप किया गया। ये भारत का पहला इंडिजिनसली है, ऑब्वियसली फॉरेन कंट्री में पहले से डेवलप्ड है, लेकिन भारत का ये पहला है। तो किस IIT ने इसको डेवलप किया है? IIT मद्रास ने। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। और किसके सहयोग के साथ, किसके एसोसिएशन में? तो सोसाइटी फॉर बायोमेडिकल टेक्नोलॉजी, सोसाइटी फॉर बायोमेडिकल टेक्नोलॉजी के साथ एसोसिएशन में बनाया है IIT मद्रास ने पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक नी कदम। नेक्स्ट, होम मिनिस्टर अमित शाह हैज़ इनॉग्रेटेड द सीमा दर्शन प्रोजेक्ट। गृह मंत्री अमित शाह ने सीमा दर्शन परियोजना का उद्घाटन कहाँ पे किया है? तो जिस तरह से प्रोजेक्ट के नाम से लग रहा है सीमा दर्शन, सीमा मीन्स क्या होता है? बॉर्डर। तो बॉर्डर को दर्शन करने का ये प्रोजेक्ट है। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही समझा। एक्चुअली में ये हमारे लोगों को ये अपॉर्चुनिटी देती है, हमारे सिटीजन्स को ये अपॉर्चुनिटी देती है कि वो जो BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स हैं वो पर्सनल यानी BSF पर्सनल वो कैसे वहाँ पे काम करते हैं, कैसे उनकी लाइफ होती है, वो सब ऑब्ज़र्व करने का मौका यहाँ पे जनता को दी जा रही है सीमा दर्शन प्रोजेक्ट के तहत। तो इसको कहाँ पे लॉन्च किया गया है? गुजरात में। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। गुजरात का एक प्लेस है नदोबेत, नदोबेत जगह है, ठीक है। ये आपको पड़ेगा, गुजरात का डिस्ट्रिक्ट है बानसकांठा, ठीक है। बानसकांठा जो डिस्ट्रिक्ट है गुजरात का, वहाँ पे ये नदोबेत जगह पड़ेगा, जहाँ जो एक प्लेस है इंडो पाकिस्तान बॉर्डर के पास, वहाँ पे ही ये लॉन्च किया गया है सीमा दर्शन प्रोजेक्ट। नेक्स्ट है, इंडियन एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स क्रॉस्ड हाउ मच बिलियन इन फाइनेंशियल ईयर 2021-22। वित्तीय वर्ष 2022 में भारतीय कृषि निर्यात कितने अरब को पार कर गया है? तो हम बात कर रहे हैं 2021-22 फाइनेंशियल ईयर की, यानी कि ये जो फाइनेंशियल ईयर था रिसेंटली ख़त्म हुआ है 31 मार्च को। जी हाँ, 31 मार्च 2022 को ये जो फाइनेंशियल ईयर ख़त्म हुआ, इस फाइनेंशियल ईयर की हम बात कर रहे हैं, जिसमें भारतीय एग्रीकल्चर पहली बार इतना क्या क्या एक्सपोर्ट हुआ है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के हमारे कंट्री से। और ये कितने का एक्सपोर्ट हुआ? $50 बिलियन का। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। $50 बिलियन का यहाँ पे एक्सपोर्ट होता है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के। ऑब्वियसली अगर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स इतना ज़्यादा मात्रा में अगर एक्सपोर्ट हो रहा है बाहर के देशों में,
तो हमारे किसानों को काफ़ी इससे बेनिफिट मिलेगा, उन्हें एक ज़्यादा उनकी जो कमाई होगी वो थोड़ी सी बढ़ जाएगी, ये चीज़ें होगी। ठीक है, जैसे अब बहुत सारे क्रॉप्स इसमें एक्सपोर्ट किए गए हैं। अब नॉर्मली जैसे बात करें गेहूं की, तो गेहूं लगभग 2.12 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट हुआ है, और चावल थोड़ा ज़्यादा हुआ है, चावल का है 9.65 बिलियन डॉलर, इतना का एक्सपोर्ट हुआ है। और भी बहुत सारे क्रॉप्स जो हैं वो एक्सपोर्ट किए गए हैं बाहर के देशों में। नेक्स्ट है, हु विल बी द फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार। तो लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता कौन होंगे? तो ये पहली बार ये अवार्ड लाया गया है, और ये पुरस्कार, ठीक है, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार, और इस पुरस्कार के पहले रेसिपिएंट हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। जो मोस्ट फेमस सिंगर थी लता मंगेशकर, उनके फादर का नाम था दीनानाथ मंगेशकर। और देखिए, लता मंगेशकर जी का फरवरी महीने में 6 फरवरी को निधन हो गया। 6 फरवरी 2022 को ही इनका निधन हो चुका था। और लता मंगेशकर का बचपन में लता मंगेशकर नहीं नाम था, इनका नाम था हेमा मंगेशकर। ठीक है, क्या इनका नाम था? हेमा मंगेशकर। इनको नाइटिंगेल ऑफ इंडिया बोला जाता था, क्वीन ऑफ मेलोडी बोला जाता था। एक्चुअली में अपने आप में ये एक लीजेंड थी। ठीक है, इनका जन्म किस शहर में हुआ था? इंदौर। ये वही शहर है इंदौर जो देश का सबसे स्वच्छ शहर है। और इनकी म्यूज़िक में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंट्रीब्यूशन को देखते हुए भारत सरकार ने 2001 में ही इनको भारत रत्न से नवाजा था। कब, किस वर्ष में? 2001 में ही भारत रत्न से नवाजा गया था। और आपको मालूम होगा, भारत रत्न हमारे देश का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है, और इतना हार्ड ऑनर है कि जल्दी किसी को ये ऑनर दिया नहीं जाता। हर साल आप सुनते होंगे कि पद्मश्री दिया जा रहा है, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, ये सब दिया जा रहा है, लेकिन आप जल्दी ये नहीं सुनते हो कि किसी को भारत रत्न दिया गया है। ठीक है, तो बहुत रेयर लोगों को भारत रत्न दिया जाता है, और उन रेयर में से एक लता मंगेशकर जी भी शामिल हैं। हालांकि इन्हें पद्म भूषण और पद्म विभूषण अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है बहुत पहले ही, 1969 में ही, 1989 में। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। नेक्स्ट है, विच मिनिस्टर हैज़ इनॉग्रेटेड द कॉन्फ्रेंस ऑफ कल्चर एंड टूरिज्म मिनिस्टर्स अमृत समागम। तो किस मंत्री ने संस्कृति और पर्यटन मंत्रियों के सम्मेलन अमृत समागम का उद्घाटन किया? तो अमृत समागम का उद्घाटन जो है हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह ने किया है। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक हैज़ अप्रूव्ड $2 मिलियन लोन टू सपोर्ट अर्बन डेवलपमेंट इन विच स्टेट। एडीबी ने शहरी विकास को समर्थन देने के लिए $2 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है। किस राज्य के लिए ये दिया गया है? ये राज्य है, नॉर्थ ईस्ट का राज्य है नागालैंड। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा मनीला में, और मनीला है कैपिटल ऑफ फिलीपींस। ठीक है, और फिलीपींस प्रोवाइड करता है एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट अवार्ड, जिसका नाम है रैमोन मैगसेसे अवार्ड। मैगसेसे अवार्ड, हालांकि इस साल का भी ये रैमोन मैगसेसे अवार्ड नहीं दिया गया है, लेकिन पिछले साल 2021 में रैमोन मैगसेसे अवार्ड किसे दिया गया था? 5 लोगों को दिया गया था पिछले साल रैमोन मैगसेसे अवार्ड्स। एक थे मोहम्मद अमजद साकिब, फिरदौसी कादरी, स्टीवन मुंशी, वॉच डॉग और रॉबर्ट बैलन। ठीक है, ये 5 लोगों को दिया गया था रैमोन मैगसेसे अवार्ड 2021।
नेक्स्ट एंड आज का लास्ट सवाल। हैमिस बेनेट हैज़ अनाउंस्ड रिटायरमेंट फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट, ही प्लेज फॉर विच कंट्री। हैमिस बेनेट ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा कर दी है। वो किसके लिए खेलता है? तो ये प्लेयर खेलता है न्यूजीलैंड के लिए। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। न्यूजीलैंड की कैपिटल है वेलिंगटन इसका कैपिटल है। और न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर हैं जसिंडा आर्डेन। और मैं बता दूं कि जसिंडा आर्डेन न्यूजीलैंड के इतिहास में सबसे यंगेस्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर हैं। तो ये था आज का डेली करंट अफेयर्स। एक चीज़ मैं आप सबको कहना चाहूँगा दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स बिल्कुल मत छोड़िए। ऑन एन एवरेज आप अपने हर दिन का 20 मिनट ज़रूर निकालिए, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, सिर्फ करंट अफेयर्स नहीं बल्कि आपके ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए ये सीरीज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको ज़रूर फॉलो कीजिए। चलिए, तो PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं हम सिविलाइज्ड इंडिया के दूसरे वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।